आजाद जी सतनाम सत्साहिब। मैं समस्त गंगो समिति से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद अध्यक्ष जी, ब्रजपाल सहगल जी और अन्य जितने भी भाई राम अवतार जी, प्रदीप जी, मनोज प्रधान जी, जितने भी उपस्थित कमेटी के सदस्य पदाधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे अतिथि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। देखिए, दो छोटी छोटी बातें आपसे रखनी है। स्कूल में जन्म लिया है, स्कूल की लड़ाई लड़ना और स्कूल की तरक्की के रास्ते खोलना, स्कूल के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देना, ये मैंने अपने गुरुओं महापुरुषों से सीखा। संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज जो इस समाज के कुलगुरु हैं, अपने जीवन पर्यंत तमाम तरह के आडंबर पाखंडवाद से विद्रोह करते रहे और उस समय जब जहां इतना छुआछूत था, तब भी सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपने ज्ञान के जरिए, अपनी प्रकाश के जरिए, अपनी श्रद्धा के जरिए, भक्ति के जरिए, ताकत के जरिए उस समय भी अपना लोहा जो है मनवाने का काम किया। मैंने जब इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस समय इतना छुआछूत था, उस समय 600 साल पहले पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों ने सतगुरु रविदास जी महाराज को बनारस में पालकी में बिठा के पूरे बनारस का चक्कर लगवाया और ये स्वीकार किया कि आपसे बड़ा संत जो है दुनिया में कोई हो नहीं सकता, और संत शिरोमणि की उपाधि उनको दी। ऐसे कुल गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम मैंने अपनी जीती जिंदगी में समय के सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को आगे बढ़ाते हुए, समाज को परिवर्तित करते हुए, समाज को रास्ता दिखाते हुए देखे। अगर ये सब भी अधिकार हमें मिले, इसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान में हमें बराबरी के अधिकार न दिलाते तो शायद हम अपना सत्संग भी नहीं कर पाते, क्योंकि शूद्र और अछूत वर्ण के लोगों को तो अपनी जबान से मंत्र का उच्चारण करना, सुनना, इन सब के खिलाफ जो है ना कानून थे। संपत्ति रखना, अच्छे कपड़े पहनना, सबके खिलाफ कानून। तो मैं आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं पहले भी उनके सत्संग में, उनकी मौजूदगी के बीच में यहाँ आया हूँ गंगों में, लेकिन आज वो, क्योंकि वो अब उनका देह पूरा हो चुका, वो अब हमारे बीच में नहीं है। उनके भी चरणों का नमन करता हूँ। और अभी वर्तमान में मैंने बहुत संत देखे, लेकिन संत जो होते हैं ना, समाज का चेहरा होते हैं, आईना होते हैं, समाज का दर्पण होते हैं। संत वो होते हैं जो अपना पूरा जीवन समाज के नाम कुर्बान करते हैं और बैरागी का जीवन स्वीकार करके सब कुछ अपने गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लगाते हैं। और मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं, लेकिन मैंने ऐसे संत देखे, यहाँ मौजूद है बाल ब्रह्मचारी महात्मा ज्ञानदास जी, विजयदास जी और तमाम संत जो यहाँ मौजूद है। मैंने ऐसे संत भी देखे जिन्होंने अपना जीवन सतगुरु रविदास जी महाराज के मिशन को, बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को, मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को, और समय के सतगुरु जो हमारे बीच नहीं रहे, वो प्रकाश व ज्योति स्वामी समनदास जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, समाज को तैयार कर रहे हैं, कुरीतियों से, पाखंडवाद से, नशा, तमाम तरह की बुराइयों से दूर करके एकजुटता करने का काम कर रहे हैं। ऐसे महात्माओं के चरणों में भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद समाज पे बना रहे तो ये समाज जो है ना फलता फूलता रहेगा। और रही बात माला की, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं वचनबद्ध, जीवन में मेरे वचन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत। मैंने ये वचन लिया था कि जब तक मैं इस समाज की, जो पूरा बहुजन समाज है, क्योंकि काशीराम साहब मुझे पूरे बहुजन समाज की बात करके गए, जब तक मैं इनकी जिंदगी नहीं बदल दूंगा, इनका राज नहीं स्थापित कर दूंगा, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। माला ना पहनने का कारण यही है क्योंकि जिनके समाज पे रोज उत्पीड़न होता हो और जिनको जानवर जैसे जीवन जीने के लिए मजबूर किया हो, जिनके बहन बेटों का रोज चीरहरण होता हो, जिनके सारे अधिकार छीनने जा रहे हैं, जिनको आज भी आदमी गुलाम की तरह ट्रीट करता हो, गुलाम समझता हो, उस समाज का एक बेटा अगर अपने गले में बड़ी बड़ी माला गिरवा के घूमता फिरे तो ये समाज का अपमान। और मैंने अपना पूरा जीवन जो है ना, आप तमाम लोग पुराने लोग जानते हैं, जब से मैं इस आंदोलन में आया हूँ
एक दिन भी मैंने इस समाज से अलग, इस आंदोलन से अलग नहीं जिया, और मैं जीना भी नहीं चाहता। मैं तो मर जाता जब 16-16 महीने की जेल काटने के प्रयास हुए तमाम तरह के, लेकिन सदगुरु रविदास जी महाराज की असीम अनुकंपा मेरे सर पे है, मेरे उनका हाथ मेरे सर पे है। दुनिया की कोई मुसीबत आज तक मेरा रास्ता रोक नहीं पाई। एक गरीब का बच्चा आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ अगर आप विश्वास रखते हैं अपने संतों गुरुओं महापुरुषों में, उनकी विचारधारा में, तो कोई मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शर्त यह है कि आप ईमानदार हो, आपकी नीयत नेक हो, आपकी नीति समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छी हो, तो आप आगे बढ़ते रहोगे। और अंतिम बात में मेरा ये संदेश है आप सब लोगों को, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। कई चीजें सदगुरु रविदास जी महाराज कह के गए हैं। सत्संग में अगर आप आते हैं, उनको सुनना बहुत जरूरी है और उनको अपने जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। ये सत्संग में आने का फायदा नहीं कि आप आए, यहाँ संतों की वाणियां सुनिए और घर जाके फिर दारू पीने लग गए, या घरवाली को पीटने लग गए, या तमाम तरह की बुराइयों वाले काम करने लग गए, तो ये कोई सत्संग में आने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो मत आओ। क्यों अपना समय खराब करते हो? अगर आप अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे नहीं चल सकते तो क्या फायदा आपका आने का? अगर आप अपने गुरुओं की कही गई बात को धारण नहीं कर सकते तो फिर आपका जो है ना, ये आपने जो लिया है गुरुओं से रास्ता जो लिया है, उसको लेने क्या फायदा? तो सदगुरु जी कह गए, सत्संगत मिल रही है माधुप जैसे मधुमक्खी, कि समाज को ऐसे रहना चाहिए जैसे मधुमक्खियां रहती हैं कि अगर किसी एक को कोई नुकसान पहुंचाए तो सारी इकट्ठी होकर उसके खिलाफ लड़े। ऐसी ताकत समाज के लोगों को बनानी चाहिए। ताकत में, एकता में शक्ति होती है। दूसरी बात, ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबनुवन, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा साज जिस राज में कोई भय ना हो, डर ना हो, परेशानी ना हो, दुख ना हो, किसी को कोई पीड़ा ना हो, किसी को कोई सताए ना, कोई गैर बराबरी ना हो, भाईचारा बने, किसी को अन्न की, छत की, किसी चीज की परेशानी ना हो। ऐसे राज को सदगुरु रविदास जी महाराज बहुत पहले कह के गए, जिसको बेगमपुरा राज कहते हैं। बेगमपुरा राज, जिस राज में कोई गम ना हो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी जाति धर्म के खिलाफ में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई गम ना हो, ऐसा राज। और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राज को अगर माना गया तो सदगुरु रविदास जी महाराज के इसी बात को यूएनओ में लिखा गया, अमेरिका के संविधान में भी, कि बेगमपुरा राज बसना चाहिए। पूरी दुनिया चाहती है बेगमपुरा राज बसना चाहिए। यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि बेगमपुरा राज बसना चाहिए। लेकिन बुरा यह है कि जिनको बसाना चाहिए वो अपने घर बैठे हुए हैं, जिनका रास्ता है कि बेगमपुरा राज बसे। तो मेरा तो यही प्रयास है कि बेगमपुरा राज बसे, और जब तक बेगमपुरा राज नहीं बसेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक भारत में और दुनिया में बेगमपुरा राज नहीं आ जाता, ये गैर बराबरी खत्म हो जाए, महिलाओं पे अत्याचार खत्म हो जाए, अपमान खत्म हो जाए, तमाम तरह की बुराइयां खत्म हो जाए, ऐसा राज स्थापित हो जाए, भाईचारा बन जाए, जब तक ये नहीं होता हम लोग का संघर्ष, जब तक मेरा जीवन है, कायम रहेगा। अंतिम बात आप सब लोगों के लिए, मैं वचनबद्ध हूं, मुझे जाना है क्योंकि मेरी फ्लाइट है, मुझे जोलीग्रांट जाके फ्लाइट पकड़नी है। लेकिन मैंने अपने गुरुओं महापुरुषों से किया वादा, आज तक तोड़ा नहीं। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, चाहूँ 10 मिनट के लिए, मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ लोग आए हैं या नहीं आए हैं। सब लोग नेता वेता चाहते हैं कि भाई तब जब भीड़ हो जाए जाओ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बात पे खरा उतरता रहूँ। बस जो वादा मैं समाज से करूँ उस पर भी खरा उतरूँ, जो अपने गुरुओं से करूँ उस पर भी खरा उतरूँ, जो अपनी बहनों से करूँ उस पर भी खरा उतरूँ, जिससे भी जो वादा करूँ उस पर खरा उतरूँ। क्योंकि एक आदमी के लिए उसकी जबान ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो आदमी अपनी जबान से झुठला जाता है वो झूठा होता है, और झूठा आदमी कभी भी धोखा दे सकता है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे जाना है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, गुरुओं से माफ़ी चाहता हूँ। मेरी वजह से उनको शुरू होने से पहले प्रोग्राम में आना पड़ा। महाराज जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सबका आशीर्वाद समाज पे बना रहे। मैं फिर आपके सभी सत्संगों में समय समय शामिल होता रहूँगा, मगर मेरे पे जिम्मेदारियाँ बहुत, तो आपका आशीर्वाद हम सब लोगों में बना रहे। और मैं नौजवानों से अपील करूँगा, ये जो नौजवान यहाँ बैठे, हालात बहुत गंभीर हो गए हैं भाई। मैं महाराज जी से जरूर कहूँगा कि वो अपनी वाणियों में किस बात एक बार जरूर प्रकाश डालें कि समाज के हालात आज क्या हो गए। कुछ बचने वाला नहीं है। 2-3 साल बाद अगर नहीं लड़े, जो नहीं लड़ेगा वो उसका वजूद खत्म हो जाए। जो नहीं लड़ेगा, व्यक्ति हो, समाज हो, परिवार हो या कोई, जो नहीं लड़ेगा। अब हालात ये हो गए कि दोबारा से लोग हमें गुलाम बना देना चाहते हैं, और हम गुलामी नहीं चाहते। क्योंकि सदगुरु रविदास जी महाराज क्या कहे, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, क्या कहा है कि पराधीनता पाप है, जान ले और उम्मीद। पराधीनता पाप है, गुलामी
अगर आप गुलामी स्वीकार करते हैं तो ये अपराध है। गुलामी किसी की हो, गुलाम कभी मालिक नहीं बन सकता, लड़ाई तो मालिक बनने की है। हमें तो हमारे गुरु, हमारे महापुरुष, हमारे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम में कह गए कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होकर इस देश में शासक बनना है। और बाबा साहब अम्बेडकर भी ये कह गए, उनका सपना अधूरा है, उन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। हमारे महाराज जी ने, स्वामी समनदास जी ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, समाज सुधर जाए। समाज सुधरना नहीं चाहता, हम रुकना नहीं चाहते। हमें तो अपनी बहनों की तकलीफ पे ना, जब इनको परेशानी होती है, हमें तकलीफ होती है। जब इनकी हमारी माओ की तरफ कोई आंख उठा के देखता है, गलत नीयत से इनका अपमान करता है, तो हमें तकलीफ होती है। जब हमें देखता है कि आज भी समाज गरीबी में, परेशानियों में किस किस तरह से जो सुविधा अमीरों को मिलती है उससे दूर होकर आज भी पड़ा हुआ है, तो हमें तब परेशानी होती है। मैं इस समाज में पैदा हुआ और मेरे ऊपर जिम्मेदारी पूरे बहुजन समाज की, लेकिन मैं विश्वास से कह रहा हूँ, ये सत्संग है कि जैसा आज हूँ ऐसा ही रहूंगा जब तक वो नोट नहीं बना जो आपके बच्चे खरीद ले। गर्दन जो है ना वो कट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। आपका स्वाभिमान सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा, आप याद रखना मेरी बात को। और मेरे आपसे भी निवेदन है कि अपने महापुरुषों गुरुओं के दिखाए रास्ते पे चलो, दिखावा ना करो। अगर यहाँ से आके और कुछ सीख के नहीं जाते और खाली चले जाते हो तो इस कच्चे घड़े का कोई फायदा नहीं है, फूटेगा। ये ना तो समाज के काम का आएगा, ना परिवार के, ना किसी के। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो यहाँ आ गया है वो यहाँ से सीख के जाए और बुराइयों को छोड़ो। जितनी जल्दी आप पाखंडवाद और इनको आडंबरों को छोड़ दोगे ना, उतनी जल्दी आपका जीवन सुधर जाएगा। मैंने महाराज जी, मैं आपसे ये निवेदन चाहता हूँ एक बात कहने के लिए कि हमने अभी कहा था कि मृत्यु भोज बंद कर दो। कितना बड़ा नुकसान है। पहले तो आप जाते हो, कपड़े लेके जाते हो और वो कपड़ा सारा जलता है। आप क्यों जाते हो कपड़ा लेके? हजारों रुपए खराब करते हो। वो पैसे आप उसको दे दो ना परिवार को, उसके बाद 2 रुपए बढ़ेंगे, उसका काम आएंगे उसके बच्चों के। फिर आप मरे में जाते हो, फिर तीजे में जाते हो, फिर उसके बाद 13वीं में जाते हो, ट्रक ट्रॉली भर भर के जाते हो। अरे वो कहाँ से लाएगा? उधार ले लेके तुम्हें 13वीं में राशन खुआओगा, फिर उधार तारेगा साहूकार का। तो ये जब, और फिर सबसे बुरा हमारी बहनों को, माताओं को, जो जिनको हमारा सम्मान है, उनको खेतों में ले जाते हैं कि भाई इनके कपड़े वपड़े बदले जाएंगे। अरे भाई माफ करो भाई, जब हम पे कुछ नहीं था तब तो ये गुलामी हमारे सर पे थोपी थी। हम पढ़े लिखे थे, आप तो समझदार हो गए। अपने घर में रहो। हम पे तो ऐसे कुल गुरु हैं जिनका तोड़ पूरी दुनिया में नहीं, जिनके आगे तमाम तरह के जो संत थे और तमाम तरह के जो अपने आप को बहुत बड़े दिमागदार मानते थे, वो नतमस्तक हुए। एक बार अपने धर्म कर्म को जानो तो सही। मैं तो फिर कह रहा हूँ इन रविदासिया समाज के लोगों से, एक बार अपने गुरुओं को पढ़ो तो सही, पता लग जाएगा किसमें कितनी ताकत रही। आप लोग पढ़ते नहीं, दूसरों के भरोसे लड़ रहे हो। दूसरे क्या करेंगे? तो दूसरे कुछ नहीं करेंगे जब आप अपनी लड़ाई को समझोगे नहीं। तो मेरी माता बहन रिक्वेस्ट है, बुराइयों से बचो, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम संगत का धन्यवाद। गुरुओं जी से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे जाने की इजाजत दें और अपनी कृपा जो है ना हम सब समाज के लोगों पे बनाकर। मैं निवेदन करना चाहूँ